एक अमेरिकन स्पोर्ट मैगजीन है जिसका नाम है आउटसाइड, जो कि ज्यादातर एडवेंचर स्पोर्ट को प्रमोट करती है। उनके आउटसाइड ऑनलाइन इस वेबसाइट पर 27 मई 2020 को एक आर्टिकल आया जो लिखा था रायन वैन बीबर और वाफाई यू ने, और उस आर्टिकल का टाइटल था व्हाई द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट मे चेंज सून, जिसका हिंदी अनुवाद होता है कि क्यों जल्द ही माउंट एवरेस्ट के ऊंचाई में बदलाव हो सकते हैं। उस आर्टिकल में बताया गया है कि आने वाले दिनों में हमें माउंट एवरेस्ट के ऊंचाई में कैसे घटाई या बढ़ोतरी नजर आएगी। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। माउंट एवरेस्ट के ऊंचाई के बारे में बात करने से पहले हमें महाद्वीप के बहाव के सिद्धांत को समझना पड़ेगा, जिसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहा जाता है। वैसे तो महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट के बहाव के बारे में 1596 से स्टडी किया जा रहा है। तब के कार्टोग्राफर अब्राहम ऑर्टिलियस ने पहली बार महाद्वीप के बहाव के बारे में बात की थी। उनके हिसाब से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ दे तो एकांकृत यानी कि वो एक ही महाद्वीप थे, ऐसा पता चलता है। और यही विचार आगे जाकर एंटोनियो स्नाइडर पेलेग्रिनी ने भी बताए थे। लेकिन इस सिद्धांत को 1912 में जर्मन साइंटिस्ट अल्फ्रेड वेगनर ने विकसित रूप से प्रस्तुत किया था। वेगनर के हिसाब से बहुत साल पहले पर्मियन इरा में पृथ्वी के उत्तर भाग में सिर्फ पानी था और अभी के सारे कॉन्टिनेंट और आइलैंड यानी कि छोटे द्वीप एक साथ दक्षिण में थे। वेगनर ने उस भूभाग को पैंजिया नाम दिया और उत्तर में रहे समंदर को पैंथालासा। पर्मियन इरा के बाद पैंजिया के दो हिस्से हो गए और उसमें से एक उत्तर की तरफ बहने लगा और उस हिस्से को वेगनर ने लॉरेशिया नाम दिया और दक्षिण में रहे हिस्से को गोंडवाना। दोनों के बीच वाले हिस्से में जो पानी था उसे थीसिस महासागर नाम दिया गया। सालों बाद जोरासिक एरा में लॉरेशिया के दो टुकड़े होने लगे और उसका एक भाग पश्चिम में खिसकने लगा और वो हिस्सा आज के नॉर्थ अमेरिका से जाना जाता है और लॉरेशिया के बचे हुए हिस्से को यूरेशिया नाम दिया गया। इसी जुरासिक एरा में दक्षिण में रहे गोंडवाना लैंड में दरार पड़ना शुरू हो चुकी थी और सालों बाद क्रेटेशियस एरा में गोंडवाना के 4 हिस्से हो गए। नॉर्थ वेस्ट में बहने वाले हिस्से को आज का साउथ अमेरिका कहा जाता है। नॉर्थ में बहने वाला हिस्सा अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ ईस्ट में बहने वाले हिस्से को इंडो ऑस्ट्रेलियन का नाम दिया गया। उसी एरा में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से इंडियन कॉन्टिनेंट अलग हो गया और यूरेशिया की तरफ बढ़ने लगा। जब इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट यूरेशिया की तरफ बढ़ रही थी तब उस प्लेट के साउथ वेस्ट में वोल्केनिक इरप्शन शुरू हुआ और वो लावा वेस्ट साइड से ईस्ट साइड में फैलता गया और इसी के चलते वहां पर ऊंचा फ्लैट एरिया बन गया जिसे हम दक्कन के पठार के नाम से जानते हैं। उसके बाद जब इंडियन कॉन्टिनेंट यूरेशिया से टकराया तब टकराव की वजह से वहां की जमीन ऊपर उठती गई और इसी के चलते हिमालय पर्वत की निर्मित हो गई। टकराव के सालों बाद भी इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट यूरेशियन प्लेट के अंदर धंस रही है और इसी के चलते इन पर्वतों की ऊंचाई में बदलाव हो रहे हैं। वेगनर के इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पर 1950 में सवाल उठाए गए क्योंकि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट बढ़ाने वाले फोर्स पर वेगनर ने ज्यादा जानकारी नहीं दी थी। और उसी के बाद आई प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जिसे हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। हालांकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को लेकर बहुत सारे देशों में बहस है, लेकिन 1955 में इंडियन सर्वे ने माउंट एवरेस्ट की हाइट 29,029 फीट यानी कि 8,848 मीटर बताई और दुनिया में यही हाइट को ऑथेंटिक माना जाता है। 1999 में अमेरिका के सर्वे के अनुसार माउंट एवरेस्ट की हाइट 29,035 फीट यानी कि लगभग 8,852 मीटर है। हाल ही में चाइना के द्वारा की गई मेजरमेंट में माउंट एवरेस्ट की हाइट को 8,844 मीटर बताया गया। सर्वेयर्स बताते हैं कि ह्यूमन एरर, वेदरिंग कंडीशन इनके कारण मेजरमेंट में बदलाव आते हैं और वो बताते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट की वजह से माउंट एवरेस्ट और बाकी पर्वतों के हाइट में बदलाव आ रहे हैं। आखिर में जाते जाते एक सवाल, अगर हिमालय माउंटेन रेंज भारत की सबसे नई पर्वत श्रृंखला है तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।